कम करो, कम करो। गरीबों को लूटना कम करो, कम करो, कम करो। गरीबों को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। गरीबों को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। गरीबों को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। गरीबों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। गरीबों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। डीजल पेट्रोल की कीमतें कम करो, कम करो, कम। देश में लगातार बढ़ती हुई महंगाई को लेकर आज कांग्रेस का स्टूडेंट विंग NSUI सड़कों पे उतरा है और मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है, नारेबाजी कर रहा है। तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं प्रेस क्लब के बाहर किस तरह से लगातार विरोध प्रदर्शन जो है वो हो रहा है और जो बैनर लिया हुआ है उसमें भी साफ तौर पर लिखा हुआ है कि पेट्रोल 100 के पार हो चुका है और जिस तरह से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, आम आदमी त्रस्त हो चुका है और लगातार लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस समय हमारे साथ सनी परिहार जो है वो मौजूद है। पेट्रोल हुआ है 100 की पार, अब की बार मोदी सनी आज का जो प्रदर्शन है आपका, उसका मुख्य वजह क्या है और क्या कुछ बताना चाहते हैं इस प्रदर्शन के माध्यम से आप? देखिए, जिस प्रकार नरेंद्र मोदी साहब जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब हैं, जब 2014 में बड़े बड़े भाषणों को संबोधित करते थे और कहते थे कि यूपीए सरकार ने गरीबों का जेब काटने का काम किया है, तब 382 रुपए के सिलेंडर के ऊपर मैडम स्मृति ईरानी, नरेंद्र मोदी साहब, राजनाथ सिंह जी अपने घर के खाली सिलेंडर लेके बाहर आ जाते थे और चेतावनी देते थे यूपीए सरकार को कि कीमतें कम करो, गरीबों पे अत्याचार कम करो। आज वही सरकार जो है केंद्र शासित सरकार है और केंद्र शासित सरकार होने के बाद माननीय प्रधानमंत्री साहब आज पेट्रोल की कीमतों में जो है सेंचुरी पार कर चुके हैं। ये कैसी सेंचुरी है जो देश के गरीब तबके के खिलाफ है, जो ट्रांसपोर्टर जो हमारे मैं बड़े सारे लोग होंगे जो कहेंगे आज के स्टूडेंट्स का पेट्रोल से क्या ताल्लुक है। हमारे बड़े जो विद्यार्थी हैं उनके माँ बाप जो हैं उनका जो घर का खर्चा है वो उनके ट्रांसपोर्ट के माध्यम से चलता है। आज ट्रांसपोर्ट के जो व्यापारी हैं वो सड़कों पे पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेके वो गाड़ी में तेल डाल के अपना काम करें या अपने बच्चों का पेट पालें या अपने बच्चों को एक अच्छी तालीम दें, एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में डालें। तो इस सरकार ने जो है उनसे उनके अधिकार छीनने का काम किया है। एक उस बच्चे से जो मिडिल क्लास और गरीब तत्व से जो है ताल्लुक रखता है, उससे उसका राइट टू एजुकेशन का जो है हक छीना जा रहा है। पेट्रोल की कीमतें अगर कम नहीं हुई, डीजल की कीमतें कम नहीं हुई तो बड़े सारे जो घर हैं वो बेघर हो जाएंगे, उनके घर के जो चूल्हे हैं वो बंद हो जाएंगे। तो हमारी यही अपेक्षा है इस सरकार से कि ये जो मत बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है ये जल्द से जल्द जो है सही हो जाए। कांग्रेस एक तरफ से तो मोदी सरकार पर यह आरोप लगाती है कि वो डेमोक्रेसी का गला घोटने का काम मोदी सरकार इस समय कर रही है, लेकिन वहीं खुद अगर आप देखें तो कांग्रेस के बीच में ही डेमोक्रेसी का गला घोटा जा रहा है। आप ये किस कॉन्टेस्ट से बोल रहे हैं? पहले NSUI का इलेक्शन नहीं हुआ है, वहाँ पर प्रेसिडेंट सिलेक्शन के रूप में किया गया है और इसको लेकर आपके कई पुराने साथी जो हैं आज वो इस्तीफा दिए हैं, जिसमें जनरल सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट और बहुत सारे लोग। देखिए, पहली बात तो कुछ लोगों से पूछा जाए कि उनकी एज क्या है। यहाँ पे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें एज क्राइटेरिया भी था। नहीं, इलेक्शन तो होना चाहिए ना कम से कम कायदे से। देखिए, इलेक्शन जो था वो रद्द किसी कारण हुआ था। वो पुराने अध्यक्ष थे जिन्होंने मेंबरशिप करवाई थी अपने कार्यकाल में। 2013 में इलेक्शन हुआ था, 2018 में ड्यू था, 19 में नहीं हुआ, 20 में नहीं हुआ, 21 में इलेक्शन ना कराकर सीधे उनको सिलेक्शन के माध्यम से एक प्रेसिडेंट को बैठा दिया जाता है। तो इसको क्या कहेंगे, डेमोक्रेसी का गला घोटना या कुछ और? देखिए, यहाँ पे तमाम जो साथी हैं इनको भी बेखूब पता है कि सड़कों पे कौन उतरा। जब ये इंटरव्यू दे रहे थे उस समय ये उसको कंडेम करते हैं ना। इन्होंने इंटरव्यू भी दिए, इन्होंने अचीवमेंट्स भी सेंड की, इन्होंने अपने जितने भी इंटरव्यू कंडक्ट कराए गए प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए और जो भी एलिजिबिलिटी थी इन्होंने हर एक एलिजिबिलिटी में जो है अपना फॉर्म भरा है। आप इनसे पूछे ना, वो फॉर्म भरा, अपने अचीवमेंट्स उन्होंने मांगी कि आपने आज तक कितना काम किया, आपने कितना कार्यकाल किया।
तो उसके बाद उन्होंने इंटरव्यू में ये भी पूछा गया कि आपकी जो है मेजर अचीवमेंट बताएं कि आपने अपने कार्यकाल में कितना समय किया। कहने का मतलब वो जो लोग थे वो इनकम्पिटेंट थे। सर मैं किसी को इनकम्पिटेंट नहीं कह सकता, लेकिन जो निर्णय पार्टी ने लिया है, अगर किसी भी मीडिया के व्यक्ति को ये आज ये फेक जिस तरीके से डिफेम कर रहे हैं पार्टी को, आज बुरा समय है, पार्टी और पार्टियों से इनको न्योते आ रहे हैं, तो ये किसी और पार्टी में जाना चाहते हैं तो सीधे तरीके से जाएं, किसी के ऊपर आरोप ना लगाएं। आपकी लोकप्रियता इतनी ही थी एनएसयूआई के बीच में तो आपसे इलेक्शन करवा लेते, इलेक्शन में भी आप ही। देखिए मैंने इलेक्शन ना बंद कराया है, वो 370 हटने के कारण बंद हुआ था, उस समय मौजूदा हालत नहीं थी। उसके बाद एक क्राइटेरिया सेट किया गया था और डीडीसी के इलेक्शन हो गए हैं, यहाँ पर डीडीसी के इलेक्शन हो गए हैं, आप तो पार्टी के इन पार्टी। सर मैं आपको यही बात बोल रहा हूँ कि जब क्राइटेरिया बनता है, अगर आप और मैं सपोज करते हैं कि कोई कंटेस्ट करना चाहते हैं किसी पोस्ट के लिए, तो आप लास्ट तक इंटरव्यू तक अगर आप हर कोई जो है उनकी सेरेमनी अटेंड करते हो कि ये भी है, आप उसमें मेल भी कर रहे हैं, आप उसमें अपनी अचीवमेंट्स भी दे रहे हैं, आप इंटरव्यू में भी बैठ रहे हैं, आप हर पोस्ट में जब वो आपको फंक्शन के लिए कह रहे हैं आप वो भी नहीं कर रहे, और आप लास्ट तक बैठते हैं और जब डिसीजन आता है उसके बाद आप विरोध करते हैं, तो आप इसको क्या समझे? अगर आपको इलेक्शन करवाना था तो पहले से बोलते हैं ना इलेक्शन करवाना, तो आप उसको ड्यू थे ना इलेक्शन सर, तो आप इंटरव्यू बाइकाट करते, आप इंटरव्यू बाइकाट कर सकते थे कि इंटरव्यू से हमने प्रेसिडेंट नहीं बनना। आपका कहना है मतलब है कि जो डेमोक्रेसी का गला घोटकर एक सिलेक्शन माध्यम से प्रेसिडेंट को चुना गया वो सही है? मेरा कहना नहीं है, ये इतने लोग हैं, ये आज मेरे साथ हैं और कल भी हमने बड़े सारे, इन बच्चों को भी पता है कौन ये साथ खड़ा रहता है इनके साथ, और मैं कितनी बार खड़ा रहा, और 2013 में भी मैं ही जीत के आया था जिला अध्यक्ष जम्मू का, वो इलेक्शन भी मैंने कंटेस्ट किया। ठीक है, एक बार और डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल पर हम तो तैयार थे, हमने कभी नहीं कहा, लेकिन जब सीनियर लीडरशिप ने जब है पूरे देश में जो है इलेक्शन सिस्टम को खत्म किया, और इलेक्शन सिस्टम के बाद अपॉइंटमेंट सिस्टम, डेमोक्रेसी खत्म की गई ना पार्टी की? डेमोक्रेसी खत्म नहीं की, अगर इलेक्शन अगर आपने कहा सीनियर लीडर्स ने इलेक्शन खत्म किए, इलेक्शन का प्रोसेस खत्म कर दिया, तो मतलब डेमोक्रेसी पार्टी की। अभी भी मैं आपको सर ये एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर किसी भी मीडिया वालों को ये गलत अफवाह फैलाई जा रही है कि हमें प्रेसिडेंट ने बनाया, मैं आपको कहता हूँ कि आप एक पैनल बनाएं, उसमें बोलें कि आप अपने अचीवमेंट लेके आए। वो कह रहे हैं कि हमें प्रेसिडेंट नहीं बनाया गया, ये शिका नहीं है, इलेक्शन के माध्यम से जो भी चुन के आता वो कभी। अब इन्होंने तो कुछ ना कुछ कहना है, इस पे तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं अध्यक्ष बना हूं, तो मेरे लिए ये बहुत कठिन हो जाता है बोलना कि कौन कॉम्पिटेंट है कौन इनकॉम्पिटेंट है, क्योंकि ये पार्टी ने निर्णय देना है, और ये पार्टी से आप सवाल पूछेंगे तो ज्यादा बेटर भी है। तो पार्टी से सवाल पूछे, ये कहना है इस समय सनी परिवार का, और इनका साफ तौर पर कहना है कि पार्टी ने खुद ये फैसला लिया है कि इलेक्शन प्रोसेस को खत्म किया जाएगा, और कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी की दुहाई देने वाले ये कांग्रेस के वो नेता हैं, ये वो नेता हैं जो मोदी पर लगातार इस बात का आरोप लगाते हैं कि डेमोक्रेसी को कत्ल किया जा रहा है, डेमोक्रेसी को ख़त्म किया जा रहा है। लेकिन वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखेंगे तो पार्टी के अंदर, कांग्रेस पार्टी के अंदर भी जिस तरह से डेमोक्रेसी को ख़त्म कर सिलेक्शन के माध्यम से एक एनएसयूआई के प्रेसिडेंट को चुना जाता है, वो कहीं ना कहीं एक चर्चा का एक विषय बन सकता है, और एक कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि जो आरोप दूसरे पर लगाए जाते हैं क्या पार्टी उस पर खरी उतरती है या नहीं। बाकी की अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रहें जम्मू लद्दाख विजन के साथ। नमस्कार।